हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये सेट प्रैक्टिस नंबर 2 होने वाला है, बिहार पुलिस ड्राइवर स्पेशल। ठीक है। और जिन भाई लोगों का प्लेटफॉर्म का सेट प्रैक्टिस छूट गया होगा वो जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सब लाइन बाय लाइन हमने वहाँ पर इकट्ठा कर दिया है प्लेलिस्ट में। ठीक है। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आइए आज का सेट प्रैक्टिस हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। पहला कह रहा है दोस्तों कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। यानी कि जो भारत का मीडिया है, प्रेस है, वो विश्व में किस स्थान पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 191वां, ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं दोस्तों भारत के मीडिया का स्थान क्या होगा इस देश का। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि जून 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द अवार्ड ऑफ मैकारियोस थर्ड से सम्मानित किया। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइप्रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मई 2025 में PSLV C61 के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 09 प्रक्षेपण का इसरो का मिशन विफल हो गया। यह इसरो का कौन सा मिशन था। नंबरिंग बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 101वां मिशन, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि जून 2025 में यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की प्रथम महिला एड डी कैंप, ठीक है, नियुक्त हुई है। वह संबंधित है मतलब किससे। वायुसेना से, थल सेना से, नौसेना से या NCC से। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नौसेना से, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, ने कहाँ पर देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप टावर बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है। ठीक है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा केरल में, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर विश्व में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मई 2025 में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेलों का 7वां संस्करण में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीता। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर था, क्या था। तो गज सिम्हा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि सैफ अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 किस देश ने जीता है। ठीक है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मई 2025 में रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट, जिन्हें पोप लियो XIV नाम दिया गया है, किस देश के लिए है। ठीक है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में
कौन राज्य की विधानसभाओं में के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 170 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? यानी कि शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? दोस्तों यहाँ पे नहीं दे रहा है, तो बुर्ज होम भी है, मेहरगढ़ भी है और कोल्डिहवा भी है। ये क्या हो जाएगा इसको? कुनतासी, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 14 कह रहा है कि भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? यानी कि भारत में जो राज्य सरकार है उसको सबसे ज़्यादा आय का स्रोत किससे है, कहाँ से उसका आय आता है? ठीक है, तो बिक्री कर, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ऊंचा दोस्तों पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंचिकल, कुंचिकल, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? यहाँ पे दोस्तों फंस जाते हैं, लास्ट में देखिए नहीं लगाया है क्वेश्चन के। बहुत सारे एग्जाम में बच्चे जाते हैं और यहाँ तक पढ़ते हैं स्थल, उसके बाद है और नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, और उसी में वे लोग फंस जाते हैं। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आदमगढ़ शैलाश्रय। ठीक है, ये विश्व विरासत स्थल में नहीं है। अगला देखते हैं। कह रहा है एपेक, ठीक है, का पूर्ण रूप क्या है? एपेक का यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों, एपेक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, अगला देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? इसमें नहीं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में दे रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कदम्ब, ऑप्शन नंबर ए। 19 देख लेते हैं। 19 कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किस चीज़ का बना था? तो उस चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल बना था वो लकड़ी का बना था, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की 2000 में और 2000 में झारखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? हजरत निजामुद्दीन औलिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। ठीक है, अगला कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाह सूजा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, कौन था? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए।
अगला देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वर्ष, यानी कि किस वर्ष में ब्रह्म समाज की। तो सही आंसर हो जाएगा 1828 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है, यानी कि जीएसटी का फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर कह रहा है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खाली स्थान से निकलती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, अमरकंटक की पहाड़ी से, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसको सो न और म, सोनम अगर याद रखिएगा तो अमरकंटक से निकलने वाली जो नदियां हैं वो सोन हो जाएगा, और न से नर्मदा और म से महानदी। ठीक है, सोनम। अगला देखते हैं, 30 नंबर कह रहा है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किस नदी पर। ठीक है, या किस नदी में विश्व का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है, लावड़ी। ठीक है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं, कह रहा है खाली स्थान भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, कौन सी है। तो नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि 3 सेमी, मैथ का सवाल है दोस्तों, त्रिज्या वाले एक गोले से, ठीक है, 1 सेमी त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इसको हल कर लीजिएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका हो जाएगा 27। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 3 सेमी का पूछ रहा है तो 3 का अगर क्यूब भी करिएगा तो 27 आएगा, बाकी 3 से कोई कटने वाला नहीं है। ये है तो ये क्यूब या वर्ग 3 का नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि एक पेन 16 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत हानि पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। तो पेन का मूल्य क्या है। ठीक है, पेन का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है दोस्तों, तो 36 का। दोस्तों जो छोटा छोटा मैथ का जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं रहता है वो छोटा छोटा रहता है तो मैं बता देता हूँ, वरना टाइम के अभाव में जो टाइम टेकिंग होता है वो मैं नहीं करवाता हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम बचे, आप लोग मैथ खुद से कर लीजिएगा अगर 1-2 इसमें आ जाता है तो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए 20 रुपये। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना। ठीक है, तो 2/3, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि भारी जल वह जल होता है कौन सा। ठीक है, भारी जल मतलब किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो डीएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो फीमर यानी कि जांघ की हड्डी, ऑप्शन नंबर सी। आइए 41 देखते हैं। कह रहा है कि 100 वाट का एक बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का
खर्च होगा, यानी कि कितना इकाई खर्च होगा। ठीक है, तो 1 इकाई, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पानी का घनत्व तो अधिकतम कितना होता है। ठीक है, तो पानी का अधिकतम घनत्व तो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि भू पपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कह रहा है ए बी सी का औसत भार 45 है। ठीक है, किग्रा है। ए व बी का औसत भार 40 किग्रा है तथा बी व सी का औसत भार 43 किग्रा है, यानी कि केजी है। तो बी का भार किग्रा में क्या है। ठीक है, बी का भार दोस्तों ये 3 है, ए बी सी, और तीनों का औसत 45। तो 45 गुणे करेंगे हम लोग 3 आएगा 135। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए और बी दिया है। ठीक है, ए और बी दिया है 40, तो 40 गुणे 2 करेंगे आएगा 80। ठीक है, यहाँ पे बी और सी दिया है, इसका दिया है 43, तो इसका करेंगे तो आएगा 86। ठीक है, 86 आएगा। हम लोग का बी पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, बी पूछ रहा है, तो बी का हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए 135 है और इसमें से हम लोग अगर घटाते हैं बी और सी को या ए और बी को, तो पहले आया था ए और बी का ये 80 वाला। ठीक है, तो जब 80 वाला आया था तो हम लोग इसमें से 80 घटा देंगे। ठीक है, जब 80 घटाएंगे तो आएगा 5 और 8 5 13 55। ठीक है, 55 ही आएगा, हाँ 55 ही आएगा। तो 55 को अब हम लोग किस में घटा लेंगे, यानी कि 55 किसका आया, 55 सॉरी सी का आ गया 55। जब सी का 55 मालूम हो गया तो इसमें देखिए बी और सी है, और बी और सी में कितना है 86। ठीक है, तो 86 में हम लोग 55 घटा लेंगे तो आएगा 1 और यहाँ पे 3, यानी कि 31। देखते हैं 31 है या नहीं, 31 है, सी नंबर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग कितना मिनट या सेकेंड। ठीक है, तो 8.5 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। 86 देखते हैं दोस्तों, कह रहा है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, किस चीज़ की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, किसमें होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में इतना 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 और 2 विकेट लिए, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात। तो बहुलक ज्ञात का मतलब होता है दोस्तों कि जो बहुत बार हुआ है। तो इसमें बहुत बार क्या हुआ है आप लोग देखिए, बहुत बार होने वाला 2 और 2 4, 4 बार 2 2 हुआ है। ठीक है, यही ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 49 नंबर कि 14 भुजा वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के मापों के योग का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसे आप कैलकुलेशन करिएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2160 डिग्री। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे। आइए अगला देखते हैं।
अगला कह रहा है कि पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज, जल, गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को कहते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा दामोदर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया? दोस्तों नहीं किया गया। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका, आइए देखते हैं क्या इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर जी के कर्वे को, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि लोकसभा के लिए कितना कोरम है? लोकसभा के लिए तो कुल सीटों का 1/10वां, यानी कि कुल सदस्यों का 10वां भाग, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि संविधान सभा, ठीक है, के चेयरमैन, अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों चेयरमैन को ही अध्यक्ष बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बजट घाटे की तरह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? ठीक है, तो पर्ल हार्बर पे आक्रमण किया था जापान ने, तभी तो उसके उपलक्ष्य में 2 उस पे परमाणु बम गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पे। ठीक है, एक 6 अगस्त और एक 9 अगस्त को, याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्कीपिंग यार्ड कहाँ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। 59 कह रहा है मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? ठीक है, तो बाज बहादुर से, ऑप्शन नंबर बी। 60 कह रहा है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहाँ से हम लोग का जीके, जीएस और जो भी करेंट अफेयर था, 1-2 मैथ था, समाप्त होता है। और इसके आगे अब होता है, आगे आएगा 40 क्वेश्चन मोटर वाहन अधिनियम, ठीक है, और ट्रेड टेस्ट। तो देखते हैं, 61 नंबर का है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावक को कितना जुर्माना देना होगा? तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25,000 रुपये। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, कह रहा है मीन एट वर्क संकेत का क्या तात्पर्य होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगे निर्माण कार्य चल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि वाहन का बीमा कराना भारत में अनिवार्य है, यह किस उद्देश्य को दर्शाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि स्लाइपरी रोड संकेत किस प्रकार का संकेत है? स्लाइपरी यानी कि फिसलन भरी सड़कें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेतावनी संकेत है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कह रहा है वाहन की स्पीड लिमिट पार करने पर अधिकतम दंड क्या है 2025 के अनुसार? यानी कि अब रेड लाइट क्रॉस करते हैं, जंप करते हैं या स्पीड लिमिट को तोड़ते हैं, ठीक है, तो इसका दंड क्या है अधिकतम? तो इसका अधिकतम दंड क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5,000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है हॉस्पिटल अहेड
संकेत का उद्देश्य क्या है? ठीक है, हॉस्पिटल अहेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉर्न बजाना मना है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए कितने दिन पहले आवेदन करना चाहिए? ठीक है, रिन्यूअल के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 दिन। अगला देखते हैं। कह रहा है नो हॉर्न चिन्ह किस रंग में होता है? नो हॉर्न, तो लाल और सफ़ेद, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया, यह किस वर्ष से लागू है? ठीक है, तो जो हम लोग का मोटर वाहन अधिनियम बना लास्ट 2019 में, उसी में ये पारित हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 2019। अगला कह रहा है स्पीड ब्रेकर अहेड संकेत क्या दर्शाता है? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा कि गति अवरोध आने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र समाप्त हो गया हो तो वाहन चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? ठीक है, तो धारा 39, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है दोस्तों कि ओवरहेड क्लियरेंस संकेत किस चीज की चेतावनी देता है? ठीक है, ओवरहेड क्लियरेंस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंचाई की सीमा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 73 नंबर कह रहा है कोई भी नया वाहन सड़क पर चलने से पहले किस प्रमाण पत्र को प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा पंजीकरण प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। 74 कह रहा है नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग, मतलब कि नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग यानी कि संकेत क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं। कह रहा है कि वाहन न रुके न खड़े हो, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला 75 देखते हैं। 75 कह रहा है कि दोपहिया वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के प्रयोग पर कितना दंड हो सकता है 2025 के अनुसार? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5,000 रुपये 2025 के अनुसार दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। 76 कह रहा है 76 कह रहा है कि कंपल्सरी टर्न लेफ्ट संकेत क्या मतलब है? ठीक है, कंपल्सरी टर्न लेफ्ट संकेत का क्या मतलब है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 76 का केवल बाएं मुड़े, ऑप्शन नंबर सी। 77 कह रहा है दोस्तों मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार पहली बार शराब पीकर वाहन चलाने पर अधिकतम सजा क्या है? यानी कि 2019 के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाना मतलब कि कितना सजा हो सकता है? ठीक है, तो 10,000 रुपये जुर्माना या 6 माह की जेल, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि नैरो ब्रिज अहेड संकेत क्या बताता है? ठीक है, नैरो ब्रिज अहेड, तो 78 का सही आंसर हो जाएगा नैरो ब्रिज कह रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ब्रिज की चौड़ाई कम है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि PUC प्रमाण पत्र न होने पर पहली बार कितने रुपए का दंड हो सकता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि साइकिल क्रॉसिंग संकेत का क्या अर्थ है? साइकिल क्रॉसिंग का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल साइकिल चलाने वालों के लिए रास्ता, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है दोस्तों 81 नंबर की कार का हॉर्न लगातार बंद न हो तो समस्या कहाँ हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिले या स्विच में, ऑप्शन नंबर सी।
अगला देखते हैं। 82 नंबर कह रहा है वाहन के गियर बॉक्स में कौन सा लुब्रिकेंट प्रयोग होता है। वाहन के गियर बॉक्स में कौन सा लुब्रिकेंट प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गियर ऑयल, ऑप्शन नंबर डी। 83 कह रहा है कि टू व्हीलर में रियर शॉक एब्जॉर्बर का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा कि रुकावटों से झटके कम करना, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 84 कह रहा है दोस्तों कि पिस्टन रिंग का मुख्य कार्य क्या होता है। पिस्टन रिंग का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्रेशन बनाए रखना और आयल नियंत्रण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 85 देखते हैं। 85 कह रहा है कि ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में क्या अंतर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि डिस्क ब्रेक बेहतर ब्रेकिंग देता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों इंजन ऑयल का रंग काला हो जाने का कारण क्या है। ठीक है, इंजन ऑयल का रंग काला हो जाने का क्या कारण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जला हुआ कार्बन व अशुद्धियाँ, ठीक है, उसमें मिक्स हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि टू व्हीलर का हेडलाइट बार बार फ्यूज होना किस कारण हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ओवर वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है इंजन में मैकेनिकल नॉइज का मुख्य कारण क्या हो सकता है। मैकेनिकल नॉइज यानी कि इंजन से आवाज़ आने का क्या कारण हो सकता है। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा कि पिस्टन में दरार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन में अधिक फ्यूल खर्च का एक सामान्य कारण क्या है। वाहन में अधिक फ्यूल का खर्च होना एक सामान्य कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि फ्यूल फिल्टर जाम, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में मोटर को ठंडा करने के लिए क्या प्रयोग होता है। ठीक है, जो बड़ी गाड़ियां होती हैं उसमें तो रेडिएटर होता है जिसमें पानी और कूलेंट का मिश्रण डाला जाता है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिक वाहन होता है उसमें किस तरह से इंजन को ठंडा किया जाता है। ठीक है, तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एयर कूलिंग। ठीक है, 91 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है अगर स्टीयरिंग घुमाने में बहुत जोर लगे तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो 91 का सही आंसर हो जाएगा कि पावर स्टीयरिंग आयल कम। ठीक है, अगर उसमें पावर स्टीयरिंग आयल कम है तो आपको जोर लगाना पड़ेगा। अगला कह रहा है कि टू व्हीलर में चेन ढीली हो जाए तो इसका क्या असर होगा। तो सही आंसर होगा कि झटका लगता है और आवाज़ आती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। 93 नंबर कह रहा है दोस्तों वाहन में लगातार सफ़ेद धुआं निकले तो कारण क्या हो सकता है। ठीक है, अगर वाहन में लगातार सफ़ेद धुआं निकल रहा है तो कारण क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिस्टन की खराबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला 94 नंबर कह रहा है कि अधिक ब्रेकिंग के बाद ब्रेक से जलने जैसी गंध आए तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ब्रेक पैड ओवर हीट, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि थ्री व्हीलर में ज़्यादा लोड डालने से क्या असर पड़ सकता है। ठीक है, तो 95 का सही आंसर हो जाएगा एक्सल टूट सकता है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि अगर क्लच बार बार स्लिप हो तो क्या दिक्कत होती है। अगर क्लच बार बार स्लिप हो रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गति का ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है 97 नंबर आयल फिल्टर का क्या कार्य होता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इंजन ऑयल को शुद्ध करना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं दोस्तों। 98 नंबर कह रहा है कि इंजन स्टार्ट करते ही बंद हो जाए तो सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्यूल सप्लाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है इंजन में टिक टिक की आवाज़ आने लगे तो कारण क्या हो सकता है? 99 नंबर का तो सही आंसर हो जाएगा कि वाल्व क्लियरेंस गड़बड़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है डीजल इंजन में एयर लॉक हो जाए तो क्या असर होता है? डीजल इंजन में एयर लॉक हो जाए तो क्या असर होता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा कि इंजन बंद हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये 100 क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेट प्रैक्टिस जो बिहार पुलिस ड्राइवर स्पेशल है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का इसमें कितना मार्क्स आया है। ठीक है, जब भी मैं दोस्तों सेट प्रैक्टिस कराता हूं तो आप लोग को कॉपी और कलम लेकर बैठना चाहिए और मेरे साथ साथ आप लोगों को लगाना भी चाहिए सेट प्रैक्टिस को। ठीक है, ताकि आप लोग अपने आप को भी जांच सके कि सेट प्रैक्टिस में कितना नंबर आ रहा है। दोस्तों पढ़ने और पढ़ाने से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सेट प्रैक्टिस को लगाना। अपने औकात की पता चलती है, अपने जो कैपेसिटी होती है उसकी पता चलती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों का प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस से छूटा होगा तो चैनल पे जाके और प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं लाइन बाय लाइन, सीरियल बाय सीरियल। ठीक है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।